क्या आप एमएस वर्ड में डेटा को ग्राफ में दिखाना चाहते हैं? तो आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब का चार्ट ऑप्शन। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट कमांड क्या होता है, और इस चार्ट कमांड पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें इतना सारा चार्ट आपको दिया गया है। ये एक तरह का चार्ट का टाइप हो गया। तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि ये सब चार्ट का यूज कैसे करते हैं और ये चार्ट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के अंदर जो चार्ट कमांड है वो एक इम्पोर्टेंट फीचर है, जिससे हम डेटा को विजुअली यानी ग्राफ के रूप में दिखा सकते हैं। एक और तरीका से समझा जाए कि चार्ट एक ऐसा फीचर है जिससे आप डेटा को ग्राफ या चार्ट जैसे कॉलम, बार, पाई, लाइन, ईटीसी के रूप में आप दिखा सकते हैं। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो चार्ट इजकल टू डेटा को ग्राफ के रूप में दिखाना होता है। चार्ट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे डेटा को आसान और समझने योग्य बनाता है, प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल लुक देने में चार्ट का यूज किया जाता है, कंपैरिजन जैसे तुलना करना हो आसान होता है, तुलना करने में भी आसान होता है, जिससे आप चार्ट बनाकर आप उसे तुलना कर सकते हैं। चार्ट का यूज रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट बनाने में भी काफ़ी मदद होती है। चार्ट बनाने के लिए आपको इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप में चार्ट कमांड का यूज करना होगा। जब चार्ट कमांड पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास इतना सारा चार्ट का टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला चार्ट इसमें है कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट कैसा चार्ट होता है कि जिससे आप डेटा को वर्टिकल कॉलम मतलब खड़े वार में दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया गया है। तो आप अगर आप कॉलम चार्ट बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाना होगा, चार्ट कमांड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे इसका कुछ कैटेगरीज दिया गया है। आपको यहाँ से जो भी सेलेक्ट करना है वो आप ले सकते हैं। तो हमने ये नॉर्मल चार्ट बनाने का ये यहाँ पे सैंपल यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे कुछ समय बाद आपको वहाँ पे ना एक्सेल का एक सीट देखने को मिलेगा और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका चार्ट भी बनकर आ जाएगा। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा है इसे आप रिमूव कर ले और आप आवश्यकता अनुसार यहाँ पे डेटा टाइप कर। मान लीजिए आपको कोई रिजल्ट, किसी भी स्टूडेंट का एक रिजल्ट आपको चार्ट के रूप में दिखाना है, किसी भी क्लास के स्टूडेंट का। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करके किसी स्टूडेंट का नाम टाइप कर दे, जैसे सोहन, इंटर। उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट का, जो भी स्टूडेंट का नाम आप टाइप करना चाहते हैं, यहाँ पे आप एंट्री कर ले। उसके बाद जब आपका ये डाटा टाइप हो जाएगा तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाले सेल में क्लिक करके आप कुछ सब्जेक्ट का नाम डाल सकते हैं, जैसे इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथ। मतलब आप आवश्यकता अनुसार जो भी सब्जेक्ट आप देना चाहते हैं वो आप वहाँ पे सब्जेक्ट टाइप कर ले। अगर आप और भी सब्जेक्ट बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके, जैसे हिंदी, अगर यहाँ पे आप और भी बढ़ाना है तो और आप वहाँ पर सब्जेक्ट दे सकते हैं। अन्यथा नहीं देना है तो वहाँ पे आप टाइप ना करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप आवश्यकता अनुसार कुछ मार्क्स को टाइप कर ले। जो भी आपको मार्क्स वहाँ पर देना है वो मार्क्स देते जाए। उसके बाद अब यहाँ पे क्लिक करके आपको जो मार्क्स टाइप करना है, जिस सब्जेक्ट में जितना मार्क्स देना है जिस स्टूडेंट को, आप वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और मार्क्स टाइप करने के बाद अगर आपका मार्क्स पूरा टाइप हो जाएगा तो इसके बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी आप डेटा टाइप कर लेंगे, मार्क्स टाइप कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से क्लोज कर लेना है। तो इससे आपका एक्सेल का सीट क्लोज हो जाएगा और वहाँ पे वो चार्ट आपका बनकर आ जाएगा। यहाँ पे सारे स्टूडेंट का आपका डेटा कॉलम के रूप में दिखाई देगा और ये जो जितना ऊपर गया है वो आपका उतना मार्क्स के हिसाब से आपका वो लेंथ बनाते चला जाएगा। इससे ये पता चलता है कि ये सब सोहन का ये जो है ना, ये आपका इंग्लिश पॉइंट हो गया, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट का ये कॉलम हो गया जिसका वैल्यू 52 है। मतलब ये हो गया आपका कंप्यूटर का, मतलब इस कलर में जितना भी आपको दिखने को मिल रहा है वो कंप्यूटर हो गया। और ये कलर वाला जो दिखने को मिल रहा है ये हिंदी पॉइंट हो गया। मतलब ये जितना भी हो गया, हर स्टूडेंट का अलग अलग कॉलम आपको देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसे देखना है सीता का, तो ये कंप्यूटर का हो गया सब्जेक्ट और यहाँ पे आपका वैल्यू 23 के आसपास
चला गया है। अगर आपके इसको डिज़ाइन को बदलना है या फॉर्मेट को बदलना है तो आपको यहाँ पे दो टैब देखने को मिलेगा, एक डिज़ाइन और एक फॉर्मेट। अगर आप बाहर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से दोनों टैब आपका हट जाएगा। जो ही आप चार्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका वहाँ पर डिज़ाइन और फॉर्मेट देखने को मिलेगा। यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं, मतलब इसके कलर को बदल सकते हैं, चार्ट के कलर को। अगर हम चाहते हैं सिर्फ ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट का मतलब एक बार क्लिक करेंगे तो सारे कलर आपका वो सब्जेक्ट का सेलेक्ट हो जाएगा। इसे बदलने के लिए आपको फॉर्मेट में जाना होगा और सेव फील्ड में जाने के बाद आप जो कलर करना चाहते हैं वो कलर पर क्लिक करेंगे तो वो देखिएगा वहाँ पे, जैसे ये सब्जेक्ट का नाम था आपका इंग्लिश, मतलब इस कॉलम का जो नाम था इंग्लिश, तो सारे इंग्लिश कॉलम के कलर को आप बदल दिए। इसके बाद अगर जिस कॉलम को बदलना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगेन आपको फॉर्मेट पे जाना होगा और सेव फील्ड में जाके आप जो कलर चॉइस करना है उस कलर पे क्लिक करेंगे तो आपका वो कलर वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं चार्ट के टाइटल को बदलना तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे जैसे रिजल्ट वहाँ पे टाइप करना होगा, तो इससे ये पता चलेगा, मतलब यहाँ पे एक तरह का टाइटल आप डाल सकते हैं, जो भी आप देना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आपको वहाँ पे वो चार्ट का टाइटल देखने को मिलेगा। इसे आप एडिट भी कर सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद अगर आप इसके लेआउट को बदलना चाहते हैं तो आपको डिज़ाइन में जाना होगा। डिज़ाइन में जाने के बाद क्विक लेआउट कमांड पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको जो डिज़ाइन आप देना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये लेआउट 2 वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि कॉलम के ऊपर, सीरीज के ऊपर आपको मार्क्स भी शो हो जाएगा, मतलब किस स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स दिया गया है उसके हिसाब से वो कॉलम वहाँ पे आपको बन जाएगा। इससे ये पता चलता है कि कॉलम जितना ऊंचा है और उसी से ये पता चलता है कि मार्क्स आपका अधिक है तो कॉलम उतना ऊंचा है। मतलब जिस स्टूडेंट का देखेंगे यहाँ पे कॉलम ऊंचा है तो समझिए उसका मार्क्स हाई है। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर नाम को बदलना है या और कुछ नाम ऐड करना चाहते हैं या कोई सब्जेक्ट ऐड कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको डिजाइन टैब में एडिट डाटा पर क्लिक करना होगा। एडिट डाटा पर क्लिक करने के बाद कुछ देर बाद आपको फिर से एक्सेल का सीट देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। अगर कोई नाम ऐड कराना चाहते हो तो नीचे जाकर नाम ऐड कर लेंगे। अगर कुछ मार्क्स चेंज करना चाहते हैं तो मार्क्स पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सीता का मार्क्स मैथ में 30 है, अगर हम इस पर क्लिक करके कीबोर्ड से 80 टाइप कर दिए तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जब हम एक्सेल के मतलब एक्सेल को क्लोज करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि सीता का ये जो मैथ वाला कॉलम है वो सबसे ऊपर चला गया, मीन्स इसका मार्क्स आपका 80 है। तो इससे ये पता चलता है कि जितना ऊपर कॉलम गया और मार्क्स के हिसाब से आपका ऊंचाई बढ़ता चला जाएगा। अगर आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप चार्ट टाइटल इंसर्ट किए, मतलब टाइप किए, अगर हम चाहते हैं यहाँ पे मतलब कोई एक टाइटल एक्सेस ऐड कराना, जैसे नेम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। चार्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको डिजाइन टैब में जाना होगा और यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट्स है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा एलिमेंट्स देखने को मिलेगा, मतलब आप आवश्यकता अनुसार आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमको एक्सेस टाइटल्स ऐड कराना है, जैसे यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लेंगे तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल टाइटल ऐड करा सकते हैं, अगर वर्टिकल लेंगे तो वर्टिकल टाइटल ऐड करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ऐड कराना तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करते ही यहाँ पे एक्सेस टाइटल देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके इसे मिटा देना है और जो टाइटल आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं वो टाइटल को वहाँ पे टाइप कर देंगे, तो इससे आपका वो टाइटल बन जाएगा। कॉलम चार्ट हमें अलग अलग वैल्यू की तुलना करने में मदद करता है, जैसे किस स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है उसी के हिसाब से आपको ये कॉलम चार्ट दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है आपका लाइन चार्ट। लाइन चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिससे डेटा को लाइन रेखा के रूप में दिखाया जाता है। इसका उपयोग ट्रेंड्स मतलब बढ़ना या घटाने दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे कोई प्रोग्रेस हो या टेम्परेचर या सेल का ग्रोथ, तो ये सब दिखाने के लिए आपको लाइन चार्ट का यूज करना होगा। तो लाइन चार्ट भी बनाने के लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाना होगा, चार्ट कमांड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जब चार्ट कमांड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लाइन मतलब कैटेगरी में आपको लाइन
को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना है। तो ओके बटन पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे कुछ देर के बाद आपको वहाँ पे लाइन चार्ट बाय डिफ़ॉल्ट बनकर आ जाएगा और उसी तरह यहाँ पे आपका वो ग्राफ देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपके पास किसी भी स्टूडेंट का ये टेस्ट मतलब 1 का एक ग्राफ, जैसे टेस्ट 1 का ये ग्राफ हो गया, टेस्ट 2 का ये मार्क्स हो गया, टेस्ट 3 का ये मार्क्स हो गया। तो सबसे पहले जब आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा तो इसमें करना क्या, आपको यहाँ पे जो भी बाय डिफ़ॉल्ट पहले से दिया रहेगा उसे डिलीट करके आप यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का नाम टाइप कर ले और यहाँ पे आप आवश्यकता अनुसार सब्जेक्ट का भी नाम डाल सकते हैं और आप यहाँ पे मार्क्स को टाइप कर ले। जब यहाँ पे आप कुछ एडिट कर लीजिएगा उसके बाद जब आप यहाँ से इसे क्लोज करिएगा तो वहाँ पे वो चार्ट आपका बन जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा कि किस स्टूडेंट का कितना ऊंचा ग्राफ गया है, मतलब मार्क्स के हिसाब से वो ग्राफ आपका कभी ऊपर जाएगा, जितना मार्क्स जो मतलब वहाँ पे टाइप किए रहेंगे उसके हिसाब से वहाँ पे वो चार्ट बनकर आपके सामने आ जाए। लाइन चार्ट हमें समय के साथ होने वाले बदलाव ट्रेंड को दिखाने में मदद करता है। तो ये अगर मान लीजिए जैसे वहाँ पे हमने दिया था टेस्ट 1, तो टेस्ट 1 में ओम को कितना मार्क्स है, अगर आपका मान लीजिए टेस्ट 1 में मार्क्स आपका यहाँ पे 50 है तो ये जो मार्क्स फिर आपका यहाँ पे 55 आया, फिर उसके बाद यहाँ से डाउन हो गया। तो जब आपका मार्क्स हाई रहेगा तो लाइन का रेखा ऊपर चला जाएगा, अगर किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स नीचे आएगा तो वो रेखा नीचे की ओर मूव हो जाएगा। जैसे राम का यहाँ पर अगर देखा जाए तो टेस्ट 1 में 10 है, मतलब तो ये रेखा यहाँ से स्टार्ट हुआ 10 के पास से, तो ये आपका यहाँ पे आप देखा जाए तो यहाँ पे राम का जो मतलब सैम का जो है 45 है, तो यहाँ पे हाई हो गया। तो ये इस टाइप के लाइन चार्ट कहा जाता है। इससे ये पता चलता है कि लाइन अगर ऊपर जा रही है तो परफॉर्मेंस बढ़ रही है, लाइन अगर नीचे जा रही है तो परफॉर्मेंस कम हो रहा है। इससे ट्रेंड आसानी से समझ में आ जाता है। अब नेक्स्ट कमांड है पाई चार्ट, तो इसे क्लिक करके पहले डिलीट कर ले। उसके बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा और यहाँ पे चार्ट कमांड पे क्लिक करना होगा और जब चार्ट कमांड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पाई चार्ट देखने को मिले। तो पाई चार्ट होता क्या है, पाई चार्ट एक गोल सर्किल चार्ट होता है जिससे डेटा को हिस्से पार्ट्स मतलब परसेंटेज में दिखाया जाता है। आसान भाषा में अगर बोला जाए तो पाई चार्ट का मतलब टोटल का कितना हिस्सा किसका है। तो ये इससे ये पता चलता है कि टोटल मीन्स टोटल मान लीजिए अगर 50 है तो उसमें 50 में किसका कौन कितना हिस्सा है। तो इससे आप पाई चार्ट से आसानी से समझ सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए भी आपको वही स्टेप यूज करना पड़ेगा। इंसर्ट में जाने के बाद चार्ट कमांड पे जाना होगा, उसके बाद यहाँ पे पाई को सिलेक्ट करना होगा और ओके बटन पर क्लिक करना होगा। ओके पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ वेट करने के बाद आपको फिर से अगेन वहाँ पे एक्सेल का सीट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप आवश्यकता अनुसार आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर यहाँ पर ये दिखाना है कि किस मंथ में कितना हम सेल किए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सेल बना हुआ है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कुछ मंथ का नाम डाल देते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च और यहाँ पे अप्रैल, मतलब जो आपको मंथ यहाँ पे टाइप करना है वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको एडिट कर लेना है, जितना आपको जो डेटा देना है वो आप यहाँ पे चेंजिंग कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ से इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपका वहाँ पे चार्ट बनकर आ जाएगा। पाई चार्ट में पूरा सर्किल 100% का होता है और हर एक्टिविटीज का अलग अलग हिस्सा स्लाइस होगा। जैसे ये सब जो अलग अलग हिस्सा है इसे स्लाइस कहा जाता है। जब आप माउस पॉइंटर को इसके स्लाइस पे टच कीजिएगा तो वहाँ पे आपका मतलब जिस मंथ का वहाँ पे नाम भी आ जाएगा, जैसे जनवरी सेल्स मतलब सीरीज हो गया आपका और वैल्यू 52 है तो 37% आपका ये स्लाइस का दिखाया जा रहा है। अगर आप इस स्लाइस का बात करें तो यहाँ पे आपको सीरीज सेल्स हो गया, पॉइंट आपका मार्च का हो गया मतलब मार्च मंथ का हो गया और वैल्यू यहाँ पे 20 है तो ये स्लाइस 14% आपको देखने को मिलेगा। इससे कंपैरिजन करने में बहुत आसानी होता है। पाई चार्ट हमें यह दिखाता है कि टोटल का कितना हिस्सा किस कैटेगरी में है। अगर आप इसे परसेंटेज दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको ऐड डाटा लेबल्स पे जाना होगा। उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड डाटा लेबल्स देखने को मिलेगा, आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका लेबल्स शो हो जाएगा। आप इसे आवश्यकता अनुसार यहाँ से डिजाइन और फॉर्मेट में जाके आप इसे फॉर्मेट भी
कर सकते हैं। अगर इसके डिज़ाइन को बदलना है तो आपको यहाँ डिज़ाइन टैब में जाना होगा और इस मोड बटन पर क्लिक करके आपको यहाँ से जो डिज़ाइन आपको सिलेक्ट करना है उस डिज़ाइन पे क्लिक करते ही वहाँ पे वो डिज़ाइन इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर इसके चेंज कलर को बदलना है कलर को तो आपको यहाँ जाना होगा और जो कलर आपको चॉइस करेंगे उस पर क्लिक करते ही वहाँ पे वो कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप इसके कलर को बदलना चाहते हैं तो आपको इसके लिए फॉर्मेट में जाना होगा और सेव फिल में जाने के बाद आपको जो कलर पे क्लिक करेंगे वो कलर वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम स्लाइस का बात करें, अगर हमको इस स्लाइस के कलर को बदलना है तो इस स्लाइस को सिलेक्ट करना होगा और सेव फिल में जाके जो कलर आप क्लिक कीजिएगा तो वो कलर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे हमें अब इस स्लाइस का चेंज करना तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा, सेव फिल में जाना होगा और जो कलर आपको चॉइस करना उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उस स्लाइस का कलर चेंज हो जाएगा। अगर इस कलर स्लाइस को बदलना है तो यहाँ क्लिक करना होगा, उसके बाद सेव फिल में जाना होगा और जो कलर आपको बदलना है उस पर क्लिक करते ही वहाँ पे वो कलर आपका आ जाएगा। अगर आपको ये स्लाइस को बदलना है तो इस पर क्लिक करना होगा, सेव फिल पे जाना होगा और जो कलर आप चॉइस करेंगे तो इससे आप स्लाइस के कलर को चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइस है आपका, मतलब नेक्स्ट चार्ट है आपका, इसे पहले डिलीट कर देंगे और नेक्स्ट चार्ट की ओर बढ़ते तो आपको इसके लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा और चार्ट कमांड पर फिर से क्लिक करना होगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पर एक लाइन चार्ट देखने को मिलेगा। सॉरी, लाइन चार्ट तो हम लोग समझ गए। इसके बाद हमको बार चार्ट पर यूज करना होगा। तो बार चार्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप से आपको चार्ट बनते हुए देखने को मिलेगा। तो वार चार्ट होता क्या है? तो वार चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिससे डेटा को हॉरिजॉन्टल वार्स लेटे हुए पटिया के रूप में दिखाया जाता है। आसान भाषा में समझा जाए कि वार चार्ट का मतलब होता है कि डेटा को साइड हॉरिजॉन्टल में कंपेयर करना, जैसे यहाँ पे बताया गया है। इसे बनाने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा, चार्ट कमांड पे जाना होगा और यहाँ पे वार चार्ट को सिलेक्ट करना होगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। जब आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से एक्सेल ओपन हो जाएगा। आप इसे आवश्यकता अनुसार इस डेटा को आप चेंज कर ले। अब जब इसे मान लीजिए चेंज कर लीजिएगा तो इसे चेंज करने के बाद आप यहाँ से इसे क्लोज कर दे। तो हमने उसी डाटा को बाय डिफॉल्ट रखा। तो जब आप डाटा को चेंज कीजिएगा तो आपको वहाँ पे उसी हिसाब से वहाँ पे वार चार्ट बन जाएगा। आप इसे भी अगर फॉर्मेट और एडिट करना चाहते हैं या डिज़ाइन बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिज़ाइन टैब की मदद से यहाँ पे आप इसे बदल सकते हैं और फॉर्मेट में जाके आप इसे कलरफुल चार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसमें डेटा को लाइन के साथ साथ उसके नीचे भरे हुए फील्ड एरिया के रूप में दिखाया जाता है। आसान भाषा में समझा जाए कि एरिया चार्ट का मतलब लाइन चार्ट प्लस फील्ड कलर एरिया होता है। इसका उपयोग होता है कि टाइम के साथ ग्रोथ या चेंज दिखाने के लिए, मल्टीपल डेटा का कंपैरिजन प्लस वॉल्यूम दिखाने के लिए, ट्रेंड के साथ साथ क्वांटिटी मात्रा भी दिखाने के लिए। तो इसे बनाने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा, उसके बाद चार्ट कमांड पर क्लिक करना होगा। चार्ट कमांड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको एरिया पर क्लिक करना होगा। एरिया पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना है। फिर ओके बटन पर जब क्लिक करेंगे तो कुछ देर बाद आपको वहां पे उसका चार्ट बनकर आ जाएगा। आप आवश्यकता अनुसार यहाँ पे डेटा को चेंज कर सकते हैं। अगर डेटा आप चेंज कर लेंगे यहाँ पे तो चेंज करने के बाद आप इसे यहाँ से क्लोज कर दें तो आप जो डाटा वहाँ पे चेंज कीजिएगा उसके हिसाब से यहाँ पर चार्ट बनकर आ जाएगा। अगर इसके भी इस मतलब कलर उलर को बदलना हो या फॉर्मेट करना हो तो आप यहाँ पे डिज़ाइन में जाके आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट में जाके आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। एरिया चार्ट में हमें ट्रेंड के साथ साथ क्वांटिटी को भी क्लियर दिखाता है। नेक्स्ट चार्ट है इंसर्ट टैब में, नेक्स्ट चार्ट है आपका चार्ट कमांड में स्कैटर चार्ट। इससे क्या होता है? स्कैटर चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसमें डेटा को पॉइंट्स डॉट्स के रूप में दिखाया जाता है। इसमें भी दो वैल्यू होता है, एक्स और वाई इंपॉर्टेंट होती है। इसका उपयोग रिलेशनशिप दिखाने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में समझा जाए कि स्कैटर चार्ट का मतलब होता है एक्स और वाई के बीच रिलेशन दिखाना। तो इसे भी बनाने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा, चार्ट कमांड पे क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे एक्स वाई स्कैटर को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। ओके बटन पर क्लिक करते ही आपको कुछ देर वेट करना होगा और वहाँ पे कुछ देर वेट करते ही आपको वहाँ पे चार्ट बनकर आ जाएगा। अगर आप इसे भी बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बदल सकते हैं डेटा को। हमने इसी तरह इसको रखा और यहाँ पे जब डेटा आप चेंज कर लीजिएगा तो वहाँ पे आपके हिसाब से वहाँ पे
चार्ट डॉट के रूप में बनकर आ जाएगा। स्कैटर चार्ट हमें दो वैल्यू के बीच रिलेशनशिप दिखाने में मदद करता है। आप इसे भी अपने आवश्यकता अनुसार डिजाइन और फॉर्मेट बदल सकते हैं इस दो टैब के यूज के द्वारा। और नेक्स्ट चार्ट है आपका इंसर्ट टैब में जाएंगे, उसके बाद चार्ट कमांड पर जाएंगे और नेक्स्ट कमांड आपका है स्टॉक। स्टॉक चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसका उपयोग शेयर मार्केट स्टॉक प्राइसेस के डेटा को दिखाने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में कहा जाए कि स्टॉक चार्ट बराबर शेयर की कीमतों का उतार चढ़ाव दिखाने वाला चार्ट होता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आमतौर पर मान लीजिए अगर स्टॉक चार्ट में आमतौर पर यह वैल्यू होती है कि ओपन का मतलब हो गया दिन की शुरुआत की कीमत, हाई का मतलब हो गया सबसे ज्यादा कीमत, लो का मतलब हो गया सबसे कम कीमत और क्लोज का मतलब हो गया दिन की अंत की कीमत। इसे आप OHLC ओपन हाई लो क्लोज भी कह सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा, चार्ट कमांड पर क्लिक करना होगा, उसके बाद स्टॉक कमांड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन क्लिक करने के बाद और आपको कुछ देर के बाद वहाँ पे आपका फिर से वहाँ पे एक्सेल का सीट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपका चार्ट बनकर आ जाएगा। अगर आपको इसे डेट उट बदलना तो आप यहाँ पे डेटा को आप बदल सकते हैं। मैंने इसी तरह इसको छोड़ दिया, उसके बाद इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। जब क्लोज करते ही आपका वहाँ पे वो चार्ट बनकर आ जाएगा। आप इसे भी आवश्यकता अनुसार यहाँ से डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, यहाँ पे टाइटल बदल सकते हैं। अगर यहाँ पे फॉर्मेट करना है तो आप यहाँ पे फॉर्मेट में जाके इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इंसर्ट टैब में चार्ट कमांड के अंदर आप लोग कॉलम, लाइन, पाई, वार, एरिया, स्कैटर, स्टॉक चार्ट आज हम लोग इस वीडियो में सीखे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको चार्ट से ये बाकी कवर किया जाएगा जितना भी ये टाइप है। तो आज के इस वीडियो में बस धन्यवाद। और अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।